हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर सेकेंड सेक्शन 3.1 आफ्टर फरवरी। क्या हुआ था फेब में, जो भी रेवोल्यूशन हुई थी जब उन्होंने मोनार्कियल सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, तो प्रोविज़नल गवर्नमेंट को लाया था, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी, तो उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या वो प्रोविज़नल गवर्नमेंट जो थी वो स्टेबल थी, क्या वो लोगों की डिमांड्स को फुलफ़िल कर रही थी, या फिर दोबारा वैसे ही प्रोटेस्ट हुआ जैसे मोनार्की को हटाने के लिए या निकोलस सेकंड को रिमूव करने के लिए उन्होंने ये सब करा था। तो वैसे ही सेम यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ऑनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो प्रोविज़नल गवर्नमेंट से इतने खुश हुए थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ा था। तो उसके बाद लेकिन जो लिबरल्स थे और सोशलिस्ट थे वो किसके लिए काम कर रहे थे? इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे। मतलब वो लोग उस गवर्नमेंट से, हम लोग बोल सकते हैं कि वो ही उस गवर्नमेंट को रन कर रहे थे। अब रिस्ट्रिक्शंस जो थी किसके ऊपर? पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर, जो कोई भी एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकता वो सारी रिमूव कर दी गई प्रोविज़नल गवर्नमेंट के द्वारा। और सोवियट्स, जिसको हम लोग पेट्रोग्राड क्या बोलते हैं, सोवियत बोलते हैं, जो कि वर्कर्स के द्वारा बनाई गई थी, वो हर जगह पर उसको सेट कर दिया गया। मतलब उसकी ब्रांचेस बना दी गई। अब एक कॉमन सिस्टम जो हुआ करता था इलेक्शन का, उसको फॉलो नहीं किया जाता था। ये हम लोग कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं? हम लोग रशिया की बात कर रहे हैं। क्लियर है? देन नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है अप्रैल 1917 में बोल्शेविक लीडर थे जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। उनको क्या किया गया था? एग्ज़ाइल भेजा गया था। मतलब उनको रशिया से बाहर निकाल दिया गया था कुछ समय के लिए। तो दोबारा वो रिटर्न हो जाते हैं, मतलब दोबारा रशिया में वो आ जाते हैं। कब आते हैं वो? अप्रैल 1917 में। उसके बाद देखा गया लेनिन और जो बोल्शेविक्स थे, जो मतलब उनके साथ लोग थे जो उनको मतलब सपोर्ट करते थे, उन्होंने अपोज़ करना शुरू कर दिया। जो वार हुई थी 1914 में हुई थी, उस वार को अपोज़ करना शुरू कर दिया। और उन्होंने सोचा कि अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो गवर्नमेंट सोवियत्स चला रहे हैं, मतलब ये जो वर्कर्स गवर्नमेंट को चला रहे हैं, उनके हाथ से पार को किसी न किसी तरीके से लेना होगा, दोबारा से उन मतलब कूप करना होगा, तख्ता पलट करना होगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि वार की वजह से क्या हुआ है, हम लोग अपने टारगेट के बहुत नियर बाई आ चुके हैं, मतलब बहुत ही पास आ चुके हैं। तो हम लोगों को क्या करना होगा, अपनी 2-3 चीज़ें जो हैं वो मतलब क्लियर करवानी होंगी, अपनी डिमांड्स मनवानी होंगी। उन्होंने कहा जितनी भी लैंड है, जितनी भी ज़मीन है, खेत हैं, वो पीजेंट्स को मिल जाने चाहिए, किसानों को मिल जाने चाहिए। बैंक्स जो हैं वो नेशनलाइज्ड होने चाहिए। मतलब एक नेशन में अपना बैंक होना चाहिए और उसमें हर एक मतलब स्टेट जो है वो क्या कर सकती है, अपनी पार्टिसिपेशन, अपनी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर दे सकती है। अपना जो भी प्रॉफिट होगा वो उसमें मतलब डिपॉजिट करवा सकते हैं, वॉट एवर, इस तरह की चीज़ें। ये जो 3 डिमांड्स थी, उनको लेनिन का क्या कहा गया? अप्रैल थीसिस का नाम दे दिया गया। अब कहा जाता है कि उस टाइम पर लेनिन जो थे, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट किया कि बोल्शेविक पार्टी जो है उसका नाम जो है वो चेंज करना होगा। उसका नाम उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया, और साथ में बताया कि उसके कुछ रेडिकल एम्स भी हैं, मतलब उसके कुछ आइडियाज़ भी हैं, कुछ एस्पिरेशंस भी हैं जो उसको फुलफ़िल करनी है, जो पहले उसकी नहीं थी। अब उसने न्यू एम्स जो हैं वो मतलब इंट्रोड्यूस करे हैं। बहुत सारे बोल्शेविक पार्टी के जो हम लोग बोल सकते हैं लोग थे, या फिर बोल्शेविक पार्टी जो थी, वो सरप्राइज़ होगी जब उन्होंने अप्रैल थीसिस के बारे में सुना कि जितनी भी ज़मीन है वो किसको मिलने वाली है, पीजेंट्स को मिलने वाली है, बैंक्स जो है नेशनलाइज्ड होने वाले हैं, वट एवर, इस तरह की चीज़ें। और उस टाइम पर ये सोचा गया कि अभी पूरी तरह से सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो है वो नहीं हुई है, और ये जो प्रोविज़नल गवर्नमेंट है उसको
किस चीज़ की ज़रूरत थी? सपोर्ट की भी ज़रूरत थी। लेकिन बोल्शेविक पार्टी जो थी, जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया था लेनिन के द्वारा, उसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली थी, लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट गेन कर ली थी और पूरे मतलब 1-2 महीने के अंदर ही उसने पूरे नेशन का एटीट्यूड ही चेंज कर दिया था। और जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट हुआ तो जो वर्कर्स थे उनने अलग अलग जगह पर मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मूवमेंट्स जो थी वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो गई पूरे रशिया में और लोग लेनिन के सपोर्ट में आ चुके थे। और जितनी भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे, फैक्ट्रीज़ में कमेटीज़ जो थी वो बनाई गई और क्वेश्चन अराइज हो गया कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, फैक्ट्रीज़ को चला रहे हैं। मतलब फैक्ट्रीज़ को फाइनेंशियली कौन हेल्प कर रहा है? इंडस्ट्रियलिस्ट हेल्प कर रहे हैं। ट्रेड यूनियंस जो थी उनकी नंबरिंग इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। अब सोल्जर्स की भी कमेटीज़ बनाई जा रही थी। सोल्जर्स जो थे, मतलब जो आर्मी मैन थे, उन्होंने भी कमेटीज़ बनाई कि हमारे भी कुछ राइट्स हैं, हम लोगों को भी कुछ राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए। जून में क्या हुआ, 500 सोवियत्स जो थे, जो कि मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं वर्कर यूनियंस ही बोल सकते हैं उनको, वर्कर्स थे जो स्ट्राइक कर रहे थे, तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो कितने रिप्रेजेंटेटिव सेंड करे, उनने 500 सोवियत रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनको सेंड करा। कहाँ पर? ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, मतलब पार्लियामेंट में 500 डेलीगेट्स जो थे वो भेजे थे, 500 लीडर्स जो थे वो सेंड करे थे। तो अब प्रोविज़नल गवर्नमेंट जो थी उसने देखा कि मेरे हाथ से तो पार जो है वो क्या होती जा रही है, रेत की तरह निकलती जा रही है, मतलब रिड्यूस होती जा रही है। अब बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस जो था वो बहुत इंक्रीज़ होता जा रहा था। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोगों को कुछ ऐसे मेजर्स लेने होंगे जो ये लोग डिसकंटेंट जो है, मतलब एक हम लोग बोल सकते हैं ये जो बोल्शेविक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब हमारी सपोर्ट को हमारे ही खिलाफ़ कर रहे हैं, लोगों को हमारे खिलाफ़ कर रहे हैं, तो इनको सप्रेस करना होगा। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स किए, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे वर्कर्स जो थे, जो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। उनके लीडर्स जो थे उनके खिलाफ़, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उनको सप्रेस करने की कोशिश करी गई। पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशंस जो थी वो स्टार्ट हो गई, बोल्शेविक्स ने स्टार्ट करवा दी। कब स्टार्ट हुई? वो जुलाई 1917 में। और बार बार उनको रिप्रेस करा जाता, मतलब दबाने का, दबाव बनाने की कोशिश करी जाती। लेकिन बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स जो थे उनको क्या कर दिया गया, या तो वो छुप गए और कुछ जो थे उन्होंने पलायन कर लिया। उसके बाद मीनवाइल हम लोग अगर बात करें तो कंट्री साइड पीजेंट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंड को मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट करा और लैंड कमेटीज़ जो थी वो बनाई गई ताकि वो लैंड रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे, जितनी भी टेंशन्स होंगी, उनको रिड्यूस किया जा सके। और उसके बाद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जो थे उनको एनकरेज किया गया, उनको प्रोत्साहन दिया गया, उनको मतलब हम बोल सकते हैं उनको थोड़ा साहस दिया गया, ब्रेव बनाया गया, ताकि पीजेंट्स की जो भी लैंड सीज हुई थी जुलाई से लेकर सितंबर के बीच उनको दोबारा से वो प्रोवाइड हो जाए, जो कि 1917 में ली गई थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।